श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित। जय श्री राम मित्रों, कभी कभी हमारे आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका कोई हल नहीं होता है। कभी कोई बीमारी आ जाती है जिसमें हम अपना सारा पैसा लगा चुके होते हैं और लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं सिद्ध होता। कभी कभी हमारे यहाँ ग्रह कलह या बेरोजगारी या कोई ऐसी मानसिक चिंता आ जाती है जिसका कोई समाधान नहीं होता है। तो अगर आपके भी जीवन में इस प्रकार की कोई समस्या है, चिंता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। हनुमान जी महाराज की ये असीम कृपा ही है जो आप लोगों को इस वीडियो तक लेकर के आए हैं। अब आपसे निवेदन है कि आप कृपया वीडियो को स्किप ना करें और एक एक स्टेप को बड़े गौर से देखें और हो सके तो आप इस विधि को अपने पास नोट कर लें, क्योंकि मैं आज आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में कई बार अनुभूत प्रयोग हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस संकल्प विधि के बारे में, जिसका संकल्प लेकर के उस अनुष्ठान को करने मात्र से आपके जीवन में तरह तरह के परिवर्तन होंगे। मैंने एक बार नहीं कई बार उस चीज़ को अनुभव किया है। जिन लोगों ने इस पाठ को किया है उनके जीवन में एक नया सवेरा होता है। उनके जीवन का सारा कष्ट, संशय सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। और ये गारंटी है, अगर आप पूरे भक्तिभाव के साथ में करते हैं तो आपको पहले दिन ही इस पाठ से ऐसी एक अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी जिससे आपको अपने आप बहुत आनंद आएगा। आपकी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती हुई स्वयमेव लगेगी। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखें। हनुमान जी महाराज की ये असीम कृपा है जो आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। आप लोग अगर निश्चय कर चुके हैं कि हमें यह अनुष्ठान जरूर करना है, तब आपको सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं का उनसे जिक्र करते रहना है। मंगल या शनिवार के दिन नियमानुसार इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी शांति के प्रयोजन से या शांत कर्म के रूप में कर रहे हैं तो आप मंगलवार को ही प्रारंभ करें। और सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म वेला का। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसी समस्या है या आप सुबह का समय नहीं दे सकते हैं, तब आपको रात्रि में ही पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे आसपास में शांति हो, एकांत हो, तब हम जब कोई अनुष्ठान या मंत्र जप करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो अन्य समय पर नहीं हो सकता है। तो मित्रों, या तो आप ठीक 3 से 4 के बीच में इस पाठ को प्रारंभ करें या फिर रात्रि में 8 के बाद में करें। मेरे विचार से तो 9 बजे का समय बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा रात भी नहीं होती है और इस पाठ को करने में जिस शांति की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, वो अवश्य मिल जाती है। मैंने कई बार पाठ किया तो मैं शाम के समय ही ये पाठ करता हूँ, और 2-1 बार मैंने प्रातःकाल भी किया, लेकिन कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ में, इसलिए नहीं कर पाता। नहीं तो ब्रह्मवेला में किया गया पाठ सर्वोत्तम लगता है मुझे। एक सुबह सुबह का समय
और उसके पश्चात आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं और पूरे दिन का क्रम भी सीधा बना रहता है। तो जैसी आपको सुविधा हो, आपको मंगलवार से ही इस पाठ को प्रारंभ करना है। लेकिन अगर कोई विशेष स्थिति है तो आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। जब आप निश्चय कर लें कि मुझे हनुमान जी का पाठ करना ही है, तब आपको सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके, यानी कि जितना, मान लीजिए मंगलवार आज से 4 दिन बाद है, तो अगर संभव हो तो आप अभी से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें और सात्विक भोजन लेना प्रारंभ करें। इसके पश्चात आप अपने पहनने के लिए लाल वस्त्रों का प्रबंध कर लें। अगर किसी कारणवश आपको लाल वस्त्र नहीं मिल रहे या आप नहीं पहन सकते हैं तो आप पीले वस्त्रों का चुनाव करें, या फिर आप गुलाबी वस्त्र भी पहन सकते हैं। लेकिन भूलकर भी आप काला, सफ़ेद, भूरा, नीला इन रंगों का चयन न करें, क्योंकि ये हनुमान जी महाराज के पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके पश्चात आप हनुमान जी महाराज का एक चित्र व्यवस्था करके रखें। थोड़ा सा गंगा जल, एक चौकी, पाटा, आप जो भी बोलते हो, यानी हनुमान जी महाराज के लिए आसन, उसमें आप एक लाल वस्त्र बिछा लें। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज का चित्र उसमें स्थापित करें और उन्हें स्नान आदि कराकर एक गिलास में जल रखें, जिसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर उसको पानी से पूरी तरह से भर दें। उस जल को आप हनुमान जी महाराज के दाहिनी ओर स्थापित करें। बाएं ओर जो लोटे में आपने जल लिया है, भगवान को स्नान आदि कराया, अभी उसी से संकल्प आदि भी लिया जाएगा, उस लोटे को हनुमान जी महाराज के बाईं ओर रखें और एक दीपक जला दें तिल के तेल का। वैसे तो सबसे उत्तम होता है गाय का घी, और आज के युग में गाय का घी मिलना भी बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप तिल के तेल का जो है दीपक जलाएं। तिल का तेल बाजार में शुद्ध प्राप्त भी हो जाता है। गाय का घी आप प्रयास करने के बाद भी शुद्ध नहीं ला पाएंगे, और अगर आपको मिल सकता है तो सबसे बढ़िया है आप गाय का घी प्रयोग करें। इसके पश्चात आप अपने हाथ में, दाहिने हाथ में कुछ चावल रख लें, एक पुष्प रख लें और यथाशक्ति दक्षिणा रख लें, 5 रुपये, 10 रुपये, या जो आपकी श्रद्धा हो। और उसके पश्चात बाएं हाथ से उसमें थोड़ा सा जल डाल दें और हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना स्थान, नाम, गोत्र आदि बोलते हुए उनसे अपना निवेदन करें कि मैं ये पाठ करना चाहता हूँ आपका, और मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, और उस पाठ को कितने दिन करेंगे, कितने समय करेंगे, सारा कुछ आपको क्लियर बोलना है। और जिस दिन या जिस समय का आप जिक्र करेंगे, उसी दिन पर आपको निश्चित समय पर प्रतिदिन करना है। इसलिए आप पहले से ही ऐसा समय और दिन का चुनाव करें जिसमें आपको कहीं बीच में जाना ना हो या पाठ भंग ना हो, क्योंकि हनुमान जी जितने सरल हैं उतना ही उनका नियम कठिन है। इसलिए आप लोग अगर किसी भी कारण बस बाहर जाना है तो अपने किसी दूसरे सदस्य के द्वारा भी इस पाठ को करवा सकते हैं। तो ऐसा आप अपने मन में विचार कर लें, फिर जैसा सहज हो आप संकल्प में बोलें
और जितना आप संकल्प लें कि मैं हनुमान जी महाराज के 3 दिन के पाठ करूँगा, 11, 21 या 51 पाठ, उससे आप बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं करें। और इस प्रकार से संकल्प को बोलकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दें और उसके पश्चात आप श्री राम जी का कोई भजन, कीर्तन, स्तुति या मंत्र भी बोल सकते हैं। उस भजन कीर्तन को करने के पश्चात आप हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें और जितना आपने संकल्प लिया है कि मैं इतना पाठ करूंगा उतना पाठ पूरा हो जाए। उसके बाद आपको हनुमान अष्टक और संकटमोचन महाराज का बजरंग बाण भी एक बार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप अपना पाठ पूर्ण करें। तत्पश्चात श्री राम जी की आरती करें और फिर हनुमान जी की, और उसके पश्चात में भोग लगाएं जो आपने अपने हाथ से बनाया हो, या फिर आप शुद्ध बूंदी के लड्डू ला कर के रख लें, वही हनुमान जी महाराज के सामने रखें और कुछ ऋतु फल भी रख लें। तो इस प्रकार से आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के पश्चात आप उस प्रसाद में कुछ देर तक वहीं रखा रहने दें। तब आप उस प्रसाद को बाद में उठाकर स्वयं पा लें। यानी कि जब तक वो दीपक का तेल समाप्त ना हो जाए, यानी दीपक आपका बुझ ना जाए, तब तक आपको प्रसाद और वो गिलास का जल सभी कुछ वहीं रखे रहने देना है। और इसके पश्चात जब दीपक शांत हो जाए तब आपको जो है प्रसाद ले करके बांट भी सकते हैं, आप स्वयं भी पा सकते हैं, जैसी सुविधा हो। अगर आसपास में कोई है तो उसे प्रसाद जरूर दें, लेकिन जो आपने गिलास में जल रख छोड़ा है उसको आप स्वयं पिएं या जिसके लिए आपने ये अनुष्ठान लिया है उसको पिलाएं। इस प्रकार से आपको 3 दिन तक करना है और आपको निश्चित ही लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इस प्रयोग को करें वो अपने अनुभव किसी दूसरे के साथ में शेयर ना करें। बस इतना कर सकते हैं कि आप उन्हें बता दें कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। अगर तुमको विश्वास है तो तुम भी कर लो। कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।